खबर चूरू से आपको बता दें, जहां सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने से किसान निराश नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में जो सब्जियां 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिकनी चाहिए, उन सब्जियों को 2 से 3 रुपए प्रति किलो में खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में एनडीटीवी ने जिले के जीवर देसर के किसानों से खास बातचीत की है और किसानों ने एनडीटीवी के साथ अपनी पीड़ा जाहिर की है। आपको भी दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान है, हम किसानों से उनकी पीड़ा जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या उनके सामने क्यों आ रही है। अंकल, क्या नाम आपका? उदाराम। उदाराम जी, आपने कितने बीघा में ये फसलें, अलग अलग सब्जियां क्या क्या बो रखी है? सही सब्जियां हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, दाणो है, पालक है, गोंदली है, काकड़ी है, लौकी, काकड़ी, सारी भाव चीजें। की बात करें तो वर्तमान में क्या सब्जियों के भाव चल रहे हैं? पिछले साल है अंगा 14 रुपये 18 रुपये था यहाँ पत्ता गोभी का, और इस टाइम का माँ 2 रुपये 3 रुपये था। यही भाव मिला है जना, अब मिला है जना, अब नहीं मिला है जना, उपाड़ा क्या हम तो। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे ये भाव मिल रहा है आपका, तो मतलब इनको तोड़ना, लाने ले जाना, मजदूरी, क्या पूरा हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल पूरा नहीं हुआ जना, पसवान घेरा ये क्या घेरा, ये बजाऊँ उपाड़ा को नहीं आना, तोड़ा को नहीं। कुछ और किसानों से बात करेंगे। भैया, आप जब आपने खेती को बोया था, फसल बोई थी, तब कितना खर्चा लगा था आपका? अब क्या भाव मिल रहा है और क्या दिक्कत आ रही है किसानों को? भाव तो अब 2-3 रुपए आपके सामने है। वो माल पड़ा है ना, 15-20 थैले आज वापस आए, लाए हैं मंडी से, बिक नहीं रहा है। 3 रुपये में नहीं बिक रहा है। करे तो क्या करे बताओ। और बीज के बोते हैं उस टाइम भाव आसमान छूते हैं। लागत की बात करें, कितनी लागत रही, अब क्या मिल रहा है? अब कुछ नहीं मिल रहा। 50% घर से और देना पड़ रहा है मजदूरी का। क्या करें, माल बिक नहीं रहा है, पशुओं को खिला रहे हैं। तो देख, किसान कहीं ना कहीं चिंतित है, इनकी अपनी परेशानी है। भैया, ऐसे में फसल आपकी नहीं बिक रही है, बाज़ारों में उनके अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो आपके सामने फिर क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन ये क्या है कि हमारे तो कुछ किसानों के पास पशु भी नहीं है। कुछ किसानों के पास, जैसे हमारे पास तो 30 भैंसें हैं, हम तो भैंसों को डाल देंगे चारे की जगह। तो कुछ किसानों के पास जैसे भैंसें नहीं है या कोई भी पशु नहीं है, तो उनका माल वेस्ट जाना है। वो जाके रोड पे फेंक आएगा, वहाँ पशु खा लेंगे, कुछ गाड़ियों से किचला जाएगा, ऐसे ही खराब होना है माल। गौशाला भी मना कर दिया। गौशाला ने स्पष्ट बोला कि 2 रुपए किलो या रुपए किलो मेरे को माल दो तो हम नहीं लेंगे। स्पष्ट मना है, गौशाला माल नहीं लेगी। ट्रांसपोर्ट का क्या रहता है, कैसे ले जाती है और उसका खर्चा अलग से होता है? अपने खुद की जैसे गाड़ी है तो किसी किसान के पास खुद की गाड़ी से ले जाता है, कोई जैसे ऑटो से ले जाता है, तो उसका मान के चलो 400-500 रुपये खर्चा है। फिर किसान इसको माल पैक करता है तो 150 रुपये का इसका पैकिंग खर्चा है, थैली वगैरह का पर दिन का 150 रुपये, यानी कि 700-800 रुपये किसान के पास पहले जेब में होना, तब किसान मंडी पहुंचता है। तो सर, आप बीज की भी समस्या बता रहे थे कि बीज भी सही से नहीं आया इस बार। बीज नहीं आया से अभी देखते हैं, उधर कई कंपनियों का बीज है जो पैसे खूब ले रही है कंपनी अपने नाम से, ब्रांड से। बाकी ये बीज उसका गोभी है 7-8 किलो की आ रही है, तो वो पशु भी जैसे खाए ना तो उसको खा नहीं पाएगा। भैया, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है और आखिर सरकारें आपके लिए क्या कुछ कर सकती है, किसान थोड़ी राहत महसूस करें? दिक्कतों की तो बात ये है कि एक तो ऊपर से राम जैसे नाराज है, और साथ में ये देख लो मंडी है ऐसे करिए, तो किसान चारों तरफ से ही परेशान है। मोटा मोटी बात यही है साहब, किसान चारों तरफ से ही परेशान है। यहाँ भाव नहीं मिल रहे, फसलें थी वो नष्ट हो गई ओड़ों से, तो किसान तो परेशानी में है ही चारों तरफ से। दिखती है यही है, देख लो आप, और आपके सामने जो सब है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि हम लाने ले जाने में भी इतना खर्चा लग जाता है कि भाव है, उसकी जो लागत है उसका भी पैसा नहीं आता है। विशेष रूप से जो मजदूरी की बात करते हैं, मजदूर भी 500 रुपये लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है, थैलियों का, और जो अन्य खर्चे जोड़े तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान है वो हो रहा है। ऐसे में किसानों के सामने बचत है वो नहीं हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जिले के किसान हैं वो निराश हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।